को हल करने के लिए, जैसे मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx। तो बेटा ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ परिवर्तन करने से 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx। अब ये जो 2 है आपका, इसको हम इस प्रकार से बदल देंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 का हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 4 dx। अब बेटा अंश को हम टुकड़ों में बांट लेंगे ताकि इसको आंशिक संयुग्म रूप में अलग अलग परिवर्तित कर सकें। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx और ये हो जाएगा बेटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx। देखिए ऐसे प्रश्नों को आगे की विधि क्या है बेटा कि 1 अपॉन 2 हो जाएगा कॉमन पूरे क्वेश्चन में और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और नीचे अगर x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। और दूसरे प्रश्न में जो दूसरा भाग है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से x स्क्वायर का कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और ये बनेगा हमारा x स्क्वायर 1 सॉरी x स्क्वायर तो यहाँ मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, ये बनेगा मेरे पास 1 अपॉन x और 2 और प्लस x स्क्वायर dx और ये हो जाएगा हमारा क्लोज। अब देखिए इनमें से जो आगे का परिवर्तन है वो इस प्रकार से हो जाएगा, ये जो मेरे पास पार्ट है ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 तो कॉमन ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन ऑफ मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और x स्क्वायर से x स्क्वायर देखिए यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ का यहाँ से। अब देखो ये है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और नीचे जो डिनोमिनेटर यानी यहाँ पे मेरे पास बचा था वो था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसमें हम माइनस का 2 घटा रहे हैं और प्लस का 2 जोड़ रहे हैं ताकि इसको परफेक्ट स्क्वायर रूप में बदला जा सके। और जो अगला कुछ पार्ट है मेरे पास ये लिखा बेटा ये है कि यहाँ से मैं अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँगा माइनस का हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और यहाँ पर इतना ये कर दें ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पर क्या था प्लस मिला है मुझे, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 2 माइनस 2 ऐसे कर देंगे। अब जो अगला परिवर्तन है इनमें जरा देखेंगे ये हो जाएगा आपका कि 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये मैं बड़ा क्वेश्चन लगा दूं यहाँ पर और ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर देख लीजिएगा ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक। और ये जो 2 है 2 को लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर और ये गुणांक हो है dx में और यहाँ पर बेटा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर और ये हुआ माइनस 2 का स्क्वायर dx। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करने से छोटा ही नजर आएगा। अब देखिए 1 अपॉन 2 पूरे में कॉमन है हो जाएगा 1 अपॉन 2 सिस्टर और यहाँ से बेटा ये जो पार्ट है आप देखिए इस पार्ट को अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ कि ये लिखा है आपका कि माना x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू c के बराबर, तब बेटा इसका जो अवकलन करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx dt के बराबर हो जाएगा। ये और जब यहाँ पर रख देंगे तो इसको हमें तो क्या प्राप्त होगा कि 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx की वैल्यू होता है हमारे पास ये 1 हो जाएगा 1 है इस वैल्यू में dt के बराबर ये हुआ dt और ये हो जाएगा हमारा t स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 y स्क्वायर, ठीक। अब जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर
दूसरे पार्ट के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे लिखा गया था, इसको दिखा दूँ मैं, हमारा x प्लस 1 अपॉन x बराबर इसको यहाँ पर मान लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx du के बराबर। तो इसका जो पार्ट रहेगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du और हमारा हो जाएगा बेटा u स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएगा। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मेट बना, ये बना हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर dx, ये होता है वैल्यू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। इस फॉर्मेट में ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, और इसका फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन a, इसे लगा दें 1 अपॉन a, ये क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन a, t अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट देखिए तो माइनस लगा दिया, और माइनस लगाने के बाद यहाँ पर से आप देखोगे तो u स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो था आपको 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, ये log x माइनस a u माइनस अंडर रूट 2 अपॉन x प्लस a, u प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए मैं दोनों पार्ट में u का और t का हम वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद पूरा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा।